जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंटरेस्ट लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 14 नवंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्जाम कल हुआ था। उन सभी के जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, सभी क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीके जीएस का बहुत अहम रोल है। 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कम 35 क्वेश्चन तो आते ही हैं स्टैटिक जीके के, जो कि आपके लिए बहुत मायने रख सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए, अगर 2020 का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि हर शिफ्ट में जो है 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे देखने का मतलब यही है कि आपको कुछ टॉपिक जो है उसमें आइडिया मिल जाएगा कि इस समय क्या आयोग पूछेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरा संघर्ष किसकी किताब है? तो मेरा संघर्ष जो है वो एडोल्फ हिटलर की किताब है, जो कि पूछा गया है। कुछ अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 से संबंधित है। और एक बात और जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है। इसको भी ये हो सकता है कि अगले शिफ्ट में पूछ ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो वो था केरल। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे अश्वघोष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राम सहाय पांडे कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो राम सहाय पांडे जो है वो राई नृत्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राई नृत्य। राई नृत्य को मौर्य नृत्य भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। कब? 1978 में। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो कोच को प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? तो वो है त्रिपिटक में। विटामिन डी किस से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से है। और एक बात और जान लीजिएगा, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुचिपुड़ी अगर आ गया तो वो भी आपका राइट आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतिम व्याख्याकार का नाम बताओ। तो संविधान के अंतिम व्याख्याकार का नाम होता है सर्वोच्च न्यायालय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। महावीर स्वामी को जिन नाम से क्यों जानते थे? तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे, जिसे कहते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पर्वत कौन से देश का उत्सव है? तो ये है भूटान का उत्सव। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट की डार्क स्टार्टिंग करने की सर्किट बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस होम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब लिखने वाले थे नेल्सन मंडेला। खेलो इंडिया यूथ गेम का पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र प्राप्त किया है। कोणार्क का मंदिर कौन से तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है कोणार्क का मंदिर। कहाँ पे है? तो ये है ओडिशा राज्य में। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बताओ। तो 84 है लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या एससी के लिए। कृषि मिशन कब आया? तो कृषि मिशन 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से कौन से देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 तो किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगर आप
टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज को अगर देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो कि आपको नहीं आ रहा होगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी वादक हैं, बांसुरी से है। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व की वृद्धि दर बताओ तो 20% है। ओजोन का अनुमान बताओ तो 48 यूनिट है। और ओजोन परत की जो है किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है। मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है मुखौटा नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लिब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रा खेल जो है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। पीएम आवास योजना कब से जारी हुई? तो 25 जून 2015 से पीएम आवास योजना जारी हुई है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1820 में सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो 2016 में शुरू हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किसने मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और गुप्त वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त ने नहीं किया था, उसको रामगुप्त ने किया था, सॉरी कुमार गुप्त ने किया था। कजरी लोकगीत कहाँ का है? तो कजरी लोकगीत जो है वो उत्तर प्रदेश का है। चना कौन से मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं बताओ? तो 34 गुफाएं हैं। फास्टिंग और फास्टिंग किसकी किताब है? तो अनंत देसाई की किताब है फास्टिंग और फास्टिंग। आगे बढ़ते हैं, पूना पैक्ट कब आया? तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट महाराष्ट्र के पूना में एरवदा जेल में। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो डीपीएसपी में आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री जी। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो राई नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है। भजन सुपारी कौन से घराने से संबंधित है? तो सूफियाना घराने से संबंधित है। कौन? भजन सुपारी। भरतनाट्यम नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो आर भरतनाट्यम नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है? तो आर मुथुकुमाल को मिला है। भारत के पहले बैंक का नाम बताओ? तो भारत के पहले बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आगे बढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। आपका राइट आंसर यही होगा। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की। एशियन गेम्स की प्रथम बार मेजबानी भारत ने कब की? तो 1951 में की थी। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? तो सबसे बड़ा पादप है पेसिडोनिया है। आपका राइट आंसर पेसिडोनिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज मेरा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें स्वराज्य होगा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य था बैंकिंग, जमा खाता, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग। फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 4 साल के अंतराल पर आयोजित होता है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, तमसा इत्यादि नदियां हैं।
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया बताओ? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व स्थल धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो डीपीएसपी से है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ? तो सर दोरजी टाटा और डॉक्टर एजी नेहवान थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की? तो 1 अप्रैल 19 को। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुई? तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ताज महोत्सव मनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाया जाता है। सिद्ध धमाल नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन से राज्य से शुरू होता है? तो दिल्ली से शुरू होता है। बीरबल के बचपन का नाम बताओ? तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। आगे बढ़ते हैं। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को मिला है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मा सुब्रमण्यम। धमाल नृत्य कहाँ का है? तो धमाल नृत्य जो है वो हरियाणा का है। रेहला किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। रेहला किताब के जो लेखक थे वो मोरक्को यात्री थे। कौन थे? इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। फ्लाइंग टू विन किताब किसकी है? तो साइना नेहवाल की है। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। और संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक 2021 का पहला मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो वो थी मीराबाई चानू, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो काम का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 से संबंधित है। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। किशन महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो वो हैं, कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो हैं तबला वादक। रोलेट एक्ट भारत में कब आया? तो 21 मार्च 1919 को भारत आया था रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी पूछ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ? तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 है। खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में हुआ है। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? तो रूस से ली गई है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो औरंगजेब जाने जाते हैं जिंदा पीर के नाम से। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो भी औरंगजेब ही जाने जाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ? तो वो है लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? तो वो है चार्ल्स लुडविग डॉब्सन की। अनुच्छेद 301 किससे संबंध है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 का संबंध उद्देश्य या गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। आगे बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो जो भी गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड, दोनों दिया जा सकता है। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? तो वो था हर्यक वंश, जिसके स्थापनाकर्ता बिंबिसार थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ? तो मनोहर लाल खट्टर है। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो है तबला वादक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल। किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और उसके लिए किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होगी। यानी राज्यपाल का जो है को शक्ति मिली है कि अगर वह कोई भी निर्णय लेता है तो वो न्यायालय में उसके निर्णय पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। यही उद्देश्य है 361 नंबर अनुच्छेद का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।